खबर दिल्ली के जंतर मंतर से है, जहां पिछले कई दिनों से चल रहा सोनम वांगचुक का अनशन अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। लगातार बिगड़ती तबीयत के बाद दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, लेकिन इसके साथ ही आंदोलन खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके खुद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने से आंदोलन नहीं रुकेगा और 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च हर हाल में होगा। दरअसल सोनम वांगचुक पिछले करीब 3 हफ्तों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे। यह आंदोलन परीक्षा व्यवस्था में सुधार, कथित पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा है। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, उनकी सेहत लगातार बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने कई बार चेतावनी दी कि उनकी हालत गंभीर होती जा रही है और उन्हें तत्काल मेडिकल निगरानी की जरूरत है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक भी पहुंचा। अदालत ने याचिका दायर कर कहा कि अगर वांगचुक की तबीयत और बिगड़ती है तो प्रशासन जरूरी मेडिकल कदम उठाए। इसके बाद अदालत के निर्देश और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई। हालांकि सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद आंदोलनकारियों ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों पर बातचीत करने के बजाय उन्हें अस्पताल भेजना ज्यादा जरूरी समझा। आंदोलन से जुड़े लोगों का दावा है कि अगर सरकार समय रहते संवाद शुरू कर देता तो शायद ये स्थिति यहाँ तक नहीं पहुँचती। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक अस्पताल चले गए, लेकिन आंदोलन नहीं रुकेगा। अब मैं खुद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर रहा हूँ। उन्होंने समर्थकों से भी अपील की कि वे किसी भी हालत में पीछे ना हटे और आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखें। अभिजीत दीपके ने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये उन लाखों छात्रों और युवाओं की आवाज है जो परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर एक व्यक्ति अस्पताल पहुंच गया तो दूसरा उनकी जगह लेगा, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च पहले की तरह ही निकाला जाएगा। उनका कहना है कि इस मार्च का उद्देश्य सरकार तक छात्रों और युवाओं की आवाज पहुंचाना है, इसलिए सभी समर्थकों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील भी की। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की पत्नी ने भी अस्पताल में भर्ती किए जाने पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी अनुमति के बिना कोई इलाज या मेडिकल प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जंतर मंतर पर माहौल और गर्म हो गया है। बड़ी संख्या में समर्थक वहां जुटे हुए हैं। कई सामाजिक संगठनों और सार्वजनिक हस्तियों ने भी सरकार से बातचीत शुरू करने की अपील की। उनका कहना है कि लोकतंत्र में किसी भी आंदोलन का समाधान बातचीत के जरिए ही निकाला जाना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से सोनम वांगचुक लगातार 20 जुलाई के संसद मार्च में शामिल होने की अपील कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी तबीयत खराब भी हो जाए तब भी आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। उनका मानना है कि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की ही नहीं, बल्कि देश के युवाओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत करेगी या फिर टकराव और बढ़ेगा, क्योंकि एक तरफ सोनम वांगचुक अस्पताल में है तो दूसरी तरफ अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल की जिम्मेदारी संभाल ली है। ऐसे में 20 जुलाई का संसद मार्च और भी अहम माना जा रहा है। फिलहाल पूरे देश की नज़र दिल्ली के जंतर मंतर और संसद मार्च पे टिकी है। आने वाले दिनों में सरकार क्या फैसले लेती है और क्या आंदोलनकारियों की मांग पर कोई बातचीत शुरू होती है, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? क्या सरकार को आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।